महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु में बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, परमाराध्य की असीम कृपा है। सत्संग हम लोगों को सुलभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बता रहा है कि प्रभु की कृपा जब होती है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो विवेक होता है। विवेक क्या है? सार और असार का निर्णय। क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगी, ये ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग। गुरु महाराज ने कहा बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनसे ऐसा काम हो रहा है जो उनके लिए शोभायमान नहीं है। अब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सरकार में है, और बुद्धि अगर विकृत है तो जो कमाई नहीं करना, जो पैसा नहीं छूना, जो काम नहीं करना, वो काम करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि तांडव हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का। आप इतनी तपस्या करके इतनी ऊंची कुर्सी पर गए, इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए कि उसको विवेक नहीं है। अगर विवेक रहेगा तो बुरे काम से डरेगा, विवेक रहेगा तो बुरे काम से डरेगा। वो काम करेगा जिस काम को करने से उसका कल्याण हो, इसी का नाम है विवेक। उत्तम कर्म करेगा, पसीने की कमाई खाएगा, लालच नहीं करेगा, गलत कमाई नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा, झूठ बोलने का अर्थ क्या है? किसी को दगा देना नहीं जी। झूठ बोलने का मतलब धोखा देना। बात है कुछ, कह रहे हैं कुछ, आप धोखा दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के कहने पर एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, उनकी प्रेरणा से बोले, तब भी नरक का मुख देखना पड़ा। आप जीवन में हजारों लाखों झूठ बोलते रहेंगे तो आप दुर्दशा से कैसे बचेंगे? नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुख के आग में भट्ठी में जलने के लिए तैयार हैं। अब पैसा कमा रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं, अब भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं।
आम लगाते हैं तो आमे न फलेगा। पाप करेंगे तो दुर्दशा ही को न बुला रहे हैं। तो विवेक की जो है वह पाप करेगा, पाप करने से डरेगा। संत शिशुसूर जी महाराज कहते थे, झूठ से ऐसे डरो जैसे सांप से डरता है। सांप काट लेगा, सांप को देखिए कि भागते हैं, ऐसे झूठ से डरो। मैं सोचता हूं कि झूठ बोलने का मतलब है किसी व्यक्ति को धोखा देना। व्यक्ति को धोखा क्या देना, उसके अंदर में ईश्वर है, ईश्वर को धोखा देना। ठीक, वह विवेकी नहीं है जो गलत कर्म करता है। ये सत्संग बुरे कर्म से बचने की प्रेरणा देता है। सत्कर्म सत्पथ पर चलने का प्रेरण देता है। गुरु महाराज ने कहा, कोई कहे सत्संग कर लिया, समझ लिया, बार बार सत्संग की क्या जरूरत है। तो सत्संग नहीं करेगा तो उसको ध्यान का प्रेरण नहीं होगा, और ध्यान का प्रेरण नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। अज्ञान ध्यान दोनों जो रखता है वह निर्वाण के समीप है। निर्वाण कहिए, कल्याण कहिए, मुक्ति कहिए, सारे दुखों से छुटकारा कहिए, जीव का ईश्वर में मिल जाना, ईश्वरत्व की प्राप्ति कहिए, ये किससे होगा? ध्यान से। ध्यान निर्विषयन मना। क्या है ध्यान? निर्विषय। निर्विषय का मतलब क्या होता है? वो तो है विषय है, अब विषय नहीं है उसका नाम क्या है? ध्यान। निर्विषय। विषय नहीं, उसी का नाम निर्विषय। विषय का मन है क्या? विषय का मन संसार, विषय का मन रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, ये संसार की चीज़ें जो है यह विषय है। हम ध्यान किस लिए करते हैं? इस सब चीज़ से हटा करके अपने मन को कहाँ लगाते हैं? परमात्मा में शून्यगत करते हैं। कोई बात मन में रहे नहीं, कोई विषय मन में रहे नहीं, इसी का नाम निर्विषय है। निर्विषय तत्व है परमात्मा, उसको आत्मा से हम जाने। इसका प्रेरण कहाँ से होगा? सत्संग से। सत्संग पतन से बचाता है। सत्संग सात्विक वृत्ति में रहने के लिए सिखाता है। अभी चर्चा हुई है, कोई सात्विक वृत्ति में रहना चाहे तो कहाँ रखे अपने को? मध्य में रखे, न ईड़ा में न पिंगला में, बीच सुषुम्ना में। ईड़ा में रहने से, पिंगला में रहने से राजस और तामस में रहेंगे, मन चंचल रहेगा। ठीक है, मन चंचल रहेगा। संसारिक कमाई आप करिएगा, राजस कर्म, राज ठाठ बाट, इसकी प्राप्ति होगी। गुरु महाराज कहते हैं कि राजस कर्म वह कर्म है जिस कर्म से इस लोक में तो सुखी रहोगे, परलोक में दुखी रहोगे। तामस कर्म क्या है? इस संसार में भी दुखी और शरीर छोड़ करके जाने के बाद भी दुखी। ठीक है ना? आलसी रहेंगे, जो काम नहीं करने का वो काम करेंगे तो तामस वृत्ति हुई ना। तो तामस वृत्ति में क्या होगा? आलसी को, नहीं करने वाले पे संसार में दुख है कि नहीं? नहीं करने वाले कर्म जो करेंगे। अब बगल में चोरी हुई, डॉक्टर के घर में घुस गया, सामने जगा हुआ, बाहरे से लगा दिया, अब पकड़ाया तो इतनी पिटान दिया, इतनी पिटान दिया कि सुन करके किसी को दया आ जाती, इतनी मात्रा। जो नहीं कर्म करने का किया तो
दंड मिला। आलस करेंगे, जो काम करना चाहिए नहीं करेंगे तो उन्नति होगी, न सांसारिक उन्नति होगी न आध्यात्मिक उन्नति। ये तामस भी खत्म होगा, राजस भी इससे भी हटे रहेंगे। सात्विक वृत्ति में जमे रहने के लिए गुरु महाराज ने क्या कहा? सत्संग, विद्याभ्यास और यौगिक क्रिया करो। कौन क्रिया? योगिक। योग माना जोड़ना। किसको जोड़ना? अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। तुम गा रही थी अभी, अपनी भगतिया सतगुरु साहब, ये गा रही थी कि गुरु महाराज से कह रही थी? कह रही थी पक्का। जिस समय गा रही थी उस समय मन में ये भाव रहना चाहिए था कि हे गुरु, आपके हाथ में सब कुछ है। युगों से मैं, जन्मों से विभिन्न शरीरों में भटका हूँ, आपने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया। सुनने वाले कुछ लोग कह सकते हैं कि सदगुरु ने शरीर दिया है, कहेगा ना हो। हर हूँ भव दुख देहु अमर सुख सर्वदाता समरथ। जो कुछ चाहिए कोई है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। ये पंक्ति आई। युग युगान रमी भ्रमी दुख पायो पुनि अजहु नहीं, रहो इनते दूरी। ये रोज हम लोग गाते हैं। तो सदगुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। क्यों? गंगा नदी जब समुद्र में जाके मिल गई तो गंगा नदी बची रह गई, जो समुद्र हो गया। ये जीव जब ईश्वर में मिल करके ईश्वर हो गया तो उसको गुरु कहिए, ईश्वर कहिए, दोनों में कोई भेद नहीं है। ईश्वर का ही सगुण रूप कौन है? गुरु। सगुण रूपी ईश हो सबको नजर निहाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दया। गुरु क्या है? ईश्वर का सगुण रूप। सगुण रूप क्या होता है? गुण जो 3 गुण सहित है, उत्पादक, पोषक और विनाशक। शरीर का उत्पन्न हुआ है, इसका पोषण हो रहा है, इसका विनाश होगा। ईश्वर जो ओरिजिनली है उसका न वो उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो सदगुरु की विनती का ये, तो सदगुरु से लगे, सब चीज को भूल करके लगे कि मैं गुरु को कह रहा हूँ। ठीक है? ऐसा गाने से क्या होगा? ऐसा गाने से तार जुड़ेगा, परमात्मा से आपके भीतर का संबंध बनेगा और उस तरह से विनती गाने में आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी। तो यौगिक क्रिया यही है, अपने को परमात्मा से जोड़ना, गुरु से जोड़ना। गुरु का माना शरीर नहीं, गुरु के शरीर में रहने वाला। इससे जब सत्संग नहीं करेंगे, विद्याभ्यास नहीं करेंगे, यौगिक क्रिया नहीं करेंगे, सात्विक वृत्ति में नहीं रहेंगे, सात्विक वृत्ति में नहीं रहेंगे, जो काम नहीं करने का वो काम करेंगे और दुर्दशा होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि ये विक्रम ने वेद के मंत्रों को याद कर किया है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, शुक्रवार तक पढ़ाई होती थी, सोमवार से शुक्रवार तक। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो सोमवार से शुक्रवार तक
नए नए पाठ पढ़ते थे, शनिवार को नया पाठ नहीं पढ़ाया जाता था, दोहराया जाता था। दोहराते हैं इसलिए कि मन उस ओर झुक जाए, दोहराते हैं इसलिए कि हम भूलें नहीं। याद ठीक से याद जो पंक्ति थी बचपन में, आज भी याद है ना, मधुर याद आती है बचपन में। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। 60 बरस पहले पढ़े हैं, आज भी याद है। तो जिस बात को बार बार दोहराते हैं वह मस्तिष्क में रहता है, उसको भूलते नहीं है और मन उस ओर झुकता है, उसका मार्ग समझता है, तब झुकता है। शिशु बाबा कहते थे वेद उपनिषद को सत्संग योग में जो है उसको याद कीजिए। प्रवचनकर्ता को तो जरूर ये सब याद रहना चाहिए। अगर किसी को सुनाने का शौक है तो वेद भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करो, सत्संग करो, बुद्धि योग, मानस योग, मन को जोड़ो। मन को जोड़ना मानस कैसे जोड़ो, जप से जोड़ो, मानस ध्यान से जोड़ो, अग्नि की ज्योति का योग करो, माने अंदर में प्रकाश की खोज करो। मैंने पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है कि मोहम्मद साहब हेरा के गुफा में ध्यान करते थे, वो भी ध्यान करते थे। और ये भी पढ़ा कि काला काला पहाड़ टूटा और तारे नजर आए। जो हम लोग यहाँ सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। बहुत से भजन हैं जिसमें अंदर में तारे, चांद, सूर्य आदि के दर्शन की बात है। तो ईश्वर को अगर जानना है महात्मा जी, तो अंदर के प्रकाश को खोजना पड़ेगा। बाहर के चीजों का ज्ञान होने के लिए बाहरी रोशनी चाहिए। बाहर में सांप है, रोशनी नहीं रहेगी तो आपको पता लगेगा। अब बाहर में हीरा जवाहरात रखा हुआ है, रोशनी नहीं रहेगा पता लगेगा? नहीं लगेगा। अंदर में अगर प्रकाश नहीं होगा, अंदर में प्रकाश नहीं होगा तो अंदर में जो खजाना है उसका भी पता नहीं चलेगा। ईश्वर को जानना और पहचानना हो तो अंदर के प्रकाश की खोज करो। ये कौन कह रहा है? वेद भगवान। ओम युंजाना पत्रं मनस्तप्ता सवितार्यं अग्निर्ज्योति। पूरा श्लोक संस्कृत को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं अर्थ ये कह रहा हूँ कि सत्संग करो, ईश्वर को जानना है तो ईश्वर ईश्वर कहने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर को पहचानने से होगा। चीनी चीनी करने से क्या होगा? चीनी खाने से होगा। ये भक्त आदमी है, इनकी भक्ति को लोग नहीं समझ सकता है, इनको लोग ढोंगी समझता है, लेकिन इनके अंदर में अद्भुत प्रेम है। देखिए आप, अद्भुत प्रेम है। दिन रात लगे रहते हैं। कमी अगर कहिएगा तो हमें भी कमी है, कमी अगर नहीं रहेगी तो परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन इनके अंदर में अध्यात्म, ईश्वर, राम, परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम, भक्ति है। तो हम लोग को ईश्वर को जानना जरूरी है। किसको जानना जरूरी है? ईश्वर को जानने का मतलब ईश्वर का रस लेना।
चीनी को जानने का मतलब चीनी खाने से है। चीनी खाए नहीं तो जाने क्या। ईश्वर के पास गए बिना, ईश्वर का ईश्वरीय आनंद मिले बिना ईश्वर की पहचान नहीं। ईश्वर आंख से नहीं दिखेगा, कान से ग्रहण नहीं होगा, शरीर से उसका ज्ञान नहीं होगा, स्वयं से ज्ञान होगा। गुरु महाराज कहते हैं आंख से आंख को देखते हैं। आंख से सब चीज को देखते हैं, लेकिन आंख को कैसे देखते हैं? आँख से। आंख को आंखें से देखते हैं। कैसे? आईना में। इसी तरह से ईश्वर को कैसे देखोगे? ध्यान से देखोगे। जो ध्यान नहीं करेगा, अंदर में गमन नहीं करेगा, वह ईश्वर को नहीं देखेगा। जिसने देखा उसने कहा, क्या कहा? पांचों मंडल से अपने आप को ऊपर उठाओ। अंदर में जो आंख बंद करने पर नहीं कुछ देखते हो, उसी को अंधकार कहते हो, फिर प्रकाश है, फिर शब्द है। इन तीनों आवरण को पार करो, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखो। कैसे? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हैं। इस चमड़े के आंख से चमड़े की चीज को देखोगे। महात्मा जी, चमड़े की आंख से चमड़े की चीज को देखोगे और स्वयं से परमात्मा को देखो, स्वयं से स्वयं को देखो। ये बहुत जरूरी है। ध्यान इसीलिए जरूरी है। और ध्यान के लिए क्या करना है? मन को एकाग्र करके जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, उनके रूप के ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करके संसार से हटाना पड़ेगा। आगे आपने सुना कि ईश्वर क्या है। यह भी सुना आपने कि मन से मनन नहीं किया जा सकता है। एना हेते वना हेते, मन से उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। जिसको लोग ईश्वर मानता है वह ईश्वर नहीं है। किसको ईश्वर मान रहा है? मूर्ति बना दिया उसको ईश्वर मान रहा है। संसार में काष्ठे, पाषाणे, काठ में, पत्थर में, मूर्ति में ईश्वर है। मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसमें बिंदेश्वरी है। ये शरीर बिंदेश्वरी नहीं है। ठीक है? पंखा है, पंखा बिजली नहीं है, पंखा में बिजली है। ठीक है? वही हमारा वेद भगवान क्या उपदेश करता है, उपनिषद क्या कहता है कि जिस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। ठीक है? देश कालावच्छिन्न का मतलब क्या हुआ? देश में न होता स्थान, काल में न समय। ये शरीर जो है, मान लो कि 1950 में जन्म लिया, उसके पहले तो शरीर नहीं था। ये कालग्रसित देह है। अमुक समय में बना, अमुक समय में खत्म हो गया। राम का शरीर इतना में प्रकट हुआ, इतना में समाप्त हो गया। तो राम का शरीर ईश्वर नहीं है। ये कौन कहता है? हमारे ऋषि कहते हैं। महान ऋषि तपस्वी पूर्व में जो हुए, सनातन धर्म में महान ऋषिगण हुए, उन्होंने यही कहा। क्या कहा? जिस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यह भी कहा इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी हानि है। हानि क्या है? दुख में पड़े रहोगे। कल पति मरला है, तू मरवा। कल वकरा दुख है, तोरा दुख है। तो दुख सुख में संसार में पड़े रहेंगे हम लोग कब तक? जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या जरूरी है? ध्यान करना जरूरी है।
नहीं तो बड़ी भारी हानि है। और जान लिया तब क्या होगा? इस जन्म में अगर ईश्वर की पहचान हो गई तो क्या होगा? अमर हो जाएंगे। उस शरीर नहीं रहेगा, न जन्मेगा न मरेगा, उसी का नाम अमर है। जब जिस रूप में प्रकट होना चाहेगा प्रकट होगा। आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री संस्थान के संस्थापक ये, उनको 3 जन्म का, पूर्व के 3 जन्मों का गुरु जो रहा था, वह प्रकट होकर के एक बार नहीं अनेक बार प्रकट होकर के बहुत से ज्ञान दिया, बहुत सा रास्ता बताया, हिमालय में ले गए, समाधिस्थ संत से मिलन कराए। महर्षि में ही का शरीर नहीं है, महर्षि में ही आज भी भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, अमर हो गए। कितने अमर पुरुष हैं। हम लोग को आंख ही नहीं है कि देखेंगे। गुरु महाराज ने कहा जहाँ सत्संग होता है वहाँ दूत या प्रकट होकर के संत आते हैं। ऐसा हम लोग ही अभी सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो चले गए और हैं। कौन कह रहा है? गुरु महाराज। उनको आंख थी तो आंख से देख के कहते थे कि जो चले गए वो संत सत्संग में। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करी रति तिनके ही पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुक्त पुरुष सत्संग में रहते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ब्रह्मा के पद से भी जो ऊपर उठे हुए हैं। चरित्र सुनहि तजी ध्यान, परमात्मा की लीला को वो भी सुनते हैं। और जो इसमें प्रेम नहीं करता कहते हैं उसका हृदय पत्थर है। कौन कह रहा? गोस्वामी तुलसीदास। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हमसे कोई पूछे आप क्या चाहते हैं, एक शब्द में अगर कहना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे, शरीर रहित जीवन चाहते हैं। ऐसा जीवन चाहते हैं, शरीर रहित। क्यों? क्योंकि शरीर ही बीमारी का, शरीर ही कष्ट का, शरीर ही दुख का कारण है। हम किसी शरीर में नहीं रहेंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। किसी शरीर में नहीं रहेंगे, हम ईश्वरीय शक्ति संपन्न रहेंगे। ठीक है महात्मा जी, ये सत्संग इसी के लिए है। ये सत्संग किस लिए है? इसी के लिए है कि यह भूख आपको जागे, इसकी लालसा उत्पन्न हो, इसकी युक्ति जाने, इसके लिए ध्यान करें। और ये बीज जो है सो नाश होने वाला नहीं है। किसी न किसी जन्म में आपको, आपका तो कई भाई है, कहाँ भाई सब आता है, आपको कहे नहीं चाहिए। देखिए आपको रस मिलने लगा, आपको रस में से मिल रहा है, पहले से वो रस का बीज है, इसलिए मन यहाँ खींचता है। मोहल्ला में तो बहुत लोग हैं, आप ही लोग को रुचि क्यों है? रुचि उसी को होगी, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, इस काम में जो लगा हुआ है वह स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा और योगी के कुल में जन्म लेगा। पूर्व के संयोग से, पूर्व के संस्कार से फिर वह इस मार्ग में आगे बढ़ेगा। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परां गतिम, अनेक जन्म के बाद वह ईश्वरत्व को पाएगा, परम सिद्धि को पाएगा, परम गति को पाएगा। ठीक है, वही काम हम लोग करना चाहते हैं और इस काम को इस सबसे बढ़ कर के मानते हैं। इससे लाभकारी और कोई काम नहीं। शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, शरीर की व्यवस्था करने के लिए, मरने वाले, खत्म होने वाले शरीर के लिए हम लोग
समय जीवन बिता दें। इम्पोर्टेंस है, महत्व है संतों के विचार को अपने अंतःकरण में धंसने देना। एकाग्र होकर सुनने से, महात्मा जी सुन लीजिए क्या लाभ है। एकाग्रता भंग मत कीजिए। एकाग्र होने से दो बात होती है, बात ठीक ठीक समझ में आती है, ज्ञान का लाभ होता है। दूसरा, एकाग्र होकर सुनने का मतलब है ध्यान करना। समझ रहे हैं? एकाग्र होकर सुनने का मतलब क्या है? ध्यान। तो ध्यान का और ज्ञान का दोनों लाभ आपको मिलेगा। कब? एकाग्र होके सुने। अरे ध्यान करते हैं, ध्यान में करते क्या है? मन को एकाग्र करते हैं। जो सत्संग में मन को एकाग्र करने की कोशिश करेगा उसको ध्यान में भी बल मिलेगा, इसलिए कि एकाग्र करने की उसकी आदत बनेगी। ठीक है? सत्संग में भी कहीं बैठिए, एकाग्र होकर के, या तो आपके लायक कर अनुकूल बात नहीं हो रही है, कुछ अनाप शनाप बोले जा रहा है, आपसे सुनना में ध्यान लगाइए। नहीं, आपको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान दीजिए, लेकिन हर हमेशा मन को एकाग्र रखना चाहिए। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप लोग को मैं नमन करता हूँ। इसीलिए कि आप महान संत के बताए राह पर चल रहे हैं और महान बनने के राह पर चल रहे हैं। आप महात्मा हो या नहीं हो, लेकिन महात्मा आप बनेंगे। आपकी आत्मा महानता की ओर बढ़ रही है। ठीक है वकील साहब, जरा वेद मंत्र को आप याद कर लीजिएगा। कहलाते हैं ब्राह्मण, और वेद का एक मंत्र याद नहीं है, जरा आप याद करके वो सुना दीजिएगा कि असली ब्राह्मण आप हो कि मैं। वेद का अध्ययन न करे, वेद को आत्मसात न करे, तो टीका लगाने से कोई ब्राह्मण हो जाता है क्या? उन लोगों को बोल, आपको कुछ कहने का हिम्मत कैसे हो गया? और मेरे लोग सामने आवे तो उन लोगों को मैं पता चला दूँ। वेद का अध्ययन, वेद और संत मत में कोई फर्क नहीं है। वेद में वही बात है, वही बात संत मत। वैदिक धर्म, सनातन धर्म और संत मत में कोई अंतर नहीं है। वेद में अंदर की ज्योति, अंदर के ईश्वरीय शब्द के खोज की बात है। संत मत में भी इसकी आवश्यकता है, इसका ज्ञान दिया जाता है। गुरु महाराज ने कहा संत मत सनातन धर्म है। अभी मीडिया में बहुत बात आते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? जो धर्म सनातन है, सनातन मैंने सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। वह किसी एक आदमी के द्वारा, किसी एक महात्मा के द्वारा, किसी एक देवदूत के द्वारा, किसी एक सगुण ब्रह्म के द्वारा स्थापित नहीं है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म में सृष्टि के आदिकाल से आज तक में जितने भी तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ऋषि, राम, शिव, कृष्ण, संत, भगवंत आए, सबका मत क्या है? वही है सनातन धर्म। उसमें कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कोई कहे कबीर पंथी आप हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि कबीर ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ। आप नानक पंथी हैं, मैं कहूँगा हाँ। मोटी और बाहरी बातों को हटाकर मूल और सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। देखिए कितनी बात है। अरे एक आदमी से भूल हो सकती है, हजारों हजार आदमी, हजारों संत कह रहे हैं जो बात, उसमें भेद कहाँ हो सकता है? इसलिए
मैं आप लोगों को नमन करता हूँ कि मैं नहीं भी आता हूँ, आप लोग सत्संग करते रहते हैं, संतों के ज्ञान को इस मोहल्ला में ध्वनिवर्धक यंत्र से फैलाते हैं और इस मंदिर को आप लोग सुशोभित करते रहते हैं। जिनके प्रयास से, जिनके आने से, जिनके झाड़ू लगाने से, जिनके द्वारा सत्संग की सेवा करने से, सत्संग के द्वारा लोगों को लाभ होता है, उनको भी लाभ होता है और अपना कल्याण कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आज चौपाई कुछ मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।